नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शनाज रजा। भारत की सांस्कृतिक पहचान दुनिया में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से भारतीय धरोहर विश्व संस्थाओं की शरण में जाने को मजबूर है। भारत की ऐतिहासिक धरोहर पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर दुनिया में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन सरकार और जनता की उपेक्षा के चलते ये विश्व संस्थाओं की शरण में जाने को मजबूर हो गई हैं। भारत की जो धरोहरें अनादिकाल से देश की पहचान है, आज वो यूनेस्को से अपनी पहचान का दर्जा हासिल करने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। यहाँ भी सरकारी बाबुओं की लाल फीताशाही धरोहरों की राह में साधक नहीं बल्कि बाधक बन रही है। भारत में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग निभा रहा है, लेकिन सरकार की तरह विभाग का रवैया भी ढुलमुल है। लेकिन कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जो भारतीय धरोहरों को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसा भारतीय धरोहर सुरक्षित तो है ही, सबके मन और दिल में जो बसा है, जो चीज़ मन और दिल में बस जाता है वो सुरक्षित रहता ही है। उसके विस्तार और उसका विकास की आवश्यकता होती है। वैसे किसी भी विचार को, किसी भी धरोहर को कई चीज़ों से उसको बढ़ाया जा सकता है। पहला उसका प्रोटेक्शन करना है, दूसरा उसका प्रिजर्वेशन करना है, सुरक्षित करना है, जो आप शब्द बोल रहे हैं। प्रोपेगेशन, उसका विस्तार भी करना है। एजुकेशन, उसकी शिक्षा भी देनी है। ऑर्गेनाइजेशन, उसका संगठन भी करना है। रिफॉर्मेशन, अगर उसमें कोई गंदगी आ जाती है, अवरोधक तत्व आ जाते हैं, तो उसकी सफाई भी करनी है। इतनी आवश्यकता होती है, तब कोई धरोहर, कोई थाती सुरक्षित होती है और आगे बढ़ती है। कि जो भारतीय धरोहर की आत्मा है, उसको हम अपनी आत्मा में आत्मसात कर ले और इस प्रयोजन को, इस आंदोलन को हम आगे से आगे बढ़ाते जाएं। भारत में दो प्रकार की सांस्कृतिक धरोहरें हैं। पहला है भौतिक धरोहर, जिसे स्पर्श कर सकते हैं, और दूसरी है अदृश्य धरोहर, जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन इतिहास उसे बयां करता है। लेकिन कुछ ऐसी भी धरोहरें हैं जो हमारे लिए किसी जीवन रक्षक से कम नहीं है। भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने सनातन काल से, पुरातन काल से जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अद्भुत प्रयत्न भी किए हैं, प्रयोग भी किए हैं। विश्व की दृष्टि को लेकर और जीवन कैसे जीना चाहिए उसके तौर तरीके को समझा करके बहुत बड़ी बातें की हैं। हमको विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत अद्भुत उपलब्धि प्राप्त है, जीवन के व्यवहार के बारे में भी और जीवन की रचना के बारे में भी। हम लोग भारतीय धरोहर के माध्यम से विश्वविद्यालयों में शोध करवाते हैं। भारत में खान पान हो, रहन सहन या फिर तीज त्योहार और रस्म दावतें, सब धरोहर की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से समाज की ओर से आगे बढ़ रही हैं। इतिहास का अकाट्य सत्य है कि अपनी सभ्यता संस्कृति में बेइंतहा मोहब्बत करने वाले भारतीय लोगों में अतीत की विरासत से रूबरू कराती धरोहरों के लिए खास लगाव नहीं है। यही वजह है कि जनता में संस्कारों में तहजीब रची बसी होने के बाद भी इतिहास से जुड़ी धरोहरें खंडर में तब्दील होती जा रही हैं। ये धरोहर है, उसको बचा के रखना, उसका संरक्षण करना है, ये सोच ही पहले शुरू हो जाए। आई थिंक वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे लोग तरक्की करते जाते हैं, दुनिया आगे बढ़ती जाती है, तो हमें ऐसे लगता है कि जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, जो जैसे इमारत है उसके अंदर जो नींव रखी जाती है, शायद उसकी ज़रूरत नहीं होती, इमारत वैसी खड़ी हो जाती है। ऐसा नए ज़माने में लोग सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये तो पहले सोच की ये ज़रूरत है
उसी से शुरुआत की जाए तो ये सोच में लोगों को ये बात करना कि हमारी जो धरोहर है उसको आपने रखना है। जैसे जैसे ज़्यादा लोग बात करते रहेंगे तो उससे इंटरेस्ट अपने आप और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जन भागीदारी का अभाव और सरकारी तंत्र का गैर जिम्मेदाराना रवैया धरोहर को बचाने में सबसे बड़े रोड़े बन रहे हैं। सरकार और जनता की सहज भागीदारी के बिना भारतीय धरोहर को बचा पाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7। भारत की विलुप्त हो रही धरोहर को बचाने के लिए पिछले 10 सालों से भारतीय संस्था लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय धरोहर से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए संस्था के सदस्य विजय शंकर से खास बात की हमारे यहाँ पर संवाददाता ने। भारतीय धरोहर देश से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी। सर, आपने एक अभियान चला रखा है कि देश के अंदर भारतीय धरोहर जो है उसको बनाए रखें। किस तरीके का अभियान है, कैसे कैसे कब से चल रहा है, कुछ जानकारी दीजिए आप। दरअसल क्या है, भारतीय धरोहर के विषय में देश भर में जो लोग कॉन्सेप्ट बना है कि जो खंडहर हैं, ये ऊंचे ऊंचे महल हैं, ये गुफाएं हैं, केवल यही धरोहर हैं, ऐसा प्रचारित भी किया गया है और लोगों को समझाया भी गया है। जबकि वास्तव में धरोहर, इसके पीछे बहुत बड़े परिमाण पे समझने की आवश्यकता है। प्राचीन भारत में हमारे जो ऋषि होते थे वास्तव में वैज्ञानिक थे वो, और उन्होंने जीवन क्षेत्र को जीने के लिए, सुखी संपन्न बनाने के लिए समाज को बहुत सारे अनुसंधान किए थे। और वो अनुसंधान देश भर में लोग आज भी उपयोग में ला रहे हैं। और छोटे छोटे बातों पर हम समझ सकते हैं उनको। हमारे घर में रोज़मर्रा की चीज़ों में वो बड़े बड़े विज्ञान जो आज बड़ी बड़ी मशीनों और बड़े बड़े विज्ञान के माध्यम से समझा जा सकते हैं, हमारे लोग आज भी उन छोटे छोटे कामों के माध्यम से उनको हम समझ सकते हैं। तो भारतीय धरोहर जो है वो पूरे देश में एक जन जागरण के काम में लगा हुआ है कि जो चीज़ एक माइथोलॉजी कह करके नकारी जा रही है। हम आज से 5000 साल पहले की जब बात करते हैं तो भारत के इतिहास को लोग माइथोलॉजी कह करके नकार देते हैं। और माइथोलॉजी जब कहते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि इसको वो कल्पना मानते हैं। 5000 साल पहले महाभारत को भी कल्पना मानते हैं। ऐसे बहुत सारे जो भारत की धरोहरें हैं, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उन सबको वो कल्पना मानकर नकार देते हैं। तो उन सबको साकार रूप में समाज में प्रदर्शित करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए भारतीय धरोहर काम कर रही है। कहीं इतिहास लिखा जाता है, किताबों में इतिहास है। वाकई लगता है कि इतिहास लिखने मात्र से ही कल्चर बचाया जा सकता है। कल्चर जो है उसको बचाया जा सकता है। युवा पीढ़ी में उनको कहीं ना कहीं समझने में तो आसानी होती है, पर जो वास्तविकता में है वो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी उससे दूर भागती नजर आती है। दरअसल वास्तव में समझ की बड़ी कमी हो गई। जिनके माध्यम से ये इतिहास बनना था, ये इतिहास लिखा जाना था, वो जो शिक्षाविद थे, वो शिक्षाविद या तो भारत के इतिहास को जानते नहीं थे, और या तो भारत के इतिहास को जानते थे तो षड्यंत्रपूर्वक भारत के इतिहास को विकृत करके छात्रों को पढ़ाने के लिए एक प्रयास किया गया। और जिसके कारण आज हम देखते हैं कि आज छात्र भारत की वास्तविक जो इतिहास है भारत का, उससे दूर है। उसको वो सारी चीज़ें पता हैं जो इतिहास में नहीं हुई थी, जो हमारे इतिहास को कलंकित करती हैं, और वो नहीं पता है जिससे हमारे देश को गौरव प्राप्त होता है, हमारे आम व्यक्ति को गर्व होता है, हमारे छात्र को गर्व होता है। धन्यवाद। तो ये थे विजय शंकर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय धरोहर देश से अंदर खत्म होते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने अथक प्रयास शुरू किया है। और जब तक देश के कोने कोने तक इस तरीके का ज्ञान ना पहुंचा दे, देश के जितने भी युवा पीढ़ी है उनको ज्ञान ना करा दे कि वाकई वास्तविकता में जो धरोहर, भारतीय धरोहर है, वो किस तरीके की है, कैसे उसका ज्ञान है, क्या उसका होना चाहिए, क्या मतलब है उसका, प्रॉपर तरीके से बता देंगे, उसके बाद ही वो अथक प्रयास अपना बंद करेंगे। लेकिन ज्ञान की कुछ कमी होने के कारण जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो कहीं ना कहीं गलत है, और अज्ञानता को दूर करने के लिए वो इस तरह का प्रयास करते रहे। कैमरा पर्सन अमित के साथ रामनीत भट्ट, रिपोर्टर 24/7 दिल्ली। भारत की सांस्कृतिक धरोहर जो इसकी पहचान है, लेकिन आज सरकार की उदासीनता के कारण जो संरक्षण विरोधी संस्था है उनकी शरण में जाने को मजबूर है। लेकिन अगर इसी तरह से सरकार अपनी उदासीनता इन सांस्कृतिक धरोहर के लिए दिखाती रहेंगी तो कहीं ये सांस्कृतिक धरोहर विलुप्त ना हो जाए।
फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।